10 चौपाई कर चुके हैं। अब ये 11वीं चौपाई है। 11वीं चौपाई है, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। देखिए उनका सब कुछ वर्णन हो गया। अब उन्होंने क्या क्या काम किया है ये बताना शुरू कर रहे हैं कि क्यों हम आपको इतना मानते हैं, क्यों आप बड़े हैं। लाए सजीवन लखन जियाए। अब लखन को यदि इंद्रजीत का नागास्त्र लगा था और वो मरणासन्न थे, तो रामचंद्र जी तो भगवान थे, वो नहीं बचा सकते थे अपने भाई को। जो काम स्वयं श्री राम भी नहीं कर सकते वो काम हनुमान जी कर सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी पदवी है इनकी, हनुमान जी की कितनी बड़ी उनकी पदवी है। मजे की बात यह कि वो तो सभी कुछ कर सकते थे, लेकिन एक बड़प्पन की एक ये भी निशानी होती है कि पूरा एक सेंटर स्टेज वो खुद नहीं रहना चाहते। सब राम के का काम है, सब राम के कहने से हुआ है, सब उन्हीं की कृपा है। तो जब लक्ष्मण जी को लगा, बाण लगा और उनको बंधन में आ गए, अब बड़े परेशान सब लोग कि अब क्या किया जाए। तो जो एक वैद्य थे, सुषेण वैद्य नाम के, जो लंका में रहते थे, सबने सलाह दी कि सुषेण वैद्य को बुलाया जाए इनका उपचार के लिए। सुषेण वैद्य लंका से आए, लक्ष्मण जी को देखा और उन्होंने कहा कि इस बीमारी की केवल एक दवा है। देखिए हर बीमारी की एक दवा होती है, उसको खोजना पड़े। जैसे कोरोना की दवाएं तो 20 हैं दुनिया में, लेकिन कोरोना की दवा नहीं है। उसकी एक विशेष दवा होती है, वो विशेष तरीके से प्राप्त होगी, वो एक ही जगह प्राप्त होगी। तो इनके जो उपचार के लिए था, उसके लिए एक पर्वत है उत्तर में, क्या है, मध्य, कभी उसको द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं, कभी गंधमादन पर्वत कहते हैं, जो भी नाम है। वहां पे जो जंगल में जो उपजती है ये बूटी, वो लानी है। तो 2 शर्तें हो गई। पहली बात तो ये कि उसी दवा से ये ठीक होगा। जैसे कोई बीमारी, अगर मलेरिया है तो कुनैन ही देनी पड़ेगी, वो कॉम्बीफ्लैम से नहीं ठीक होता। हर बीमारी की एक अपना इलाज है, तो ये दवा वहां मिलेगी। दूसरी बात, हर दवा समय से नियंत्रित होती है, टाइम बाउंड होती है। देखिए डॉक्टर किसी दवा को कहता है कि दिन में 4 बार खाइए, मतलब 24 घंटे का चौथा भाग हुआ 6 घंटा। तो ये दवा केवल 6 घंटे तक शरीर में असर करेगी, फिर दोबारा लेनी पड़ेगी। कभी डॉक्टर कहता है कि 2 दिन में 1 गोली खाइए, मतलब ये दवा 48 घंटे असर करेगी, उसके बाद आप खाइए। तो ये दवा जो चाहिए थी, बूटी, ये दवा का अवधि इतनी ही थी कि ये इनके अंदर विष बढ़ रहा है शरीर में, और इतने घंटे के अंदर यदि ये नहीं प्राप्त हुई तो ये विष को काट नहीं पाएगा कोई भी। तो ये टाइम बाउंड भी है कि लाना भी जरूरी है इसको। तो सबने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी के लिए काल कोई महत्व नहीं रखता। काल का मतलब होता है समय। ये आगे आएगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे समय की बाधा को हनुमान जी ने पार किया। तो हनुमान जी तुरंत उड़ के गए वहां। अब देखिए बुद्धि, ये तो बल की बात हो गई, गए। अब बुद्धि से समझ में आया कि वो चाहिए, लेकिन फिर विवेक भी चाहिए था। अब इतने बड़े पर्वत पे वो बूटी उनके दिखने में टाइम लग रहा था क्योंकि रात हो रही थी, तो सूर्यास्त के पहले वापस भी पहुंचना है। तो उन्होंने क्या, जैसे आप किसी बच्चे से कहिए कि इनको खांसी आ रही है, तुम्हारे भाई को जल्दी से दवा के डब्बे में से फलानी गोली उठा लाओ। और वो बच्ची दौड़ के गई, वो गोली ढूंढ रही, नहीं मिल रहा, तो वो पूरा डब्बा ही उठा लाएगी कि मम्मी तुम देख लो इसमें से कौन सी चाहिए। ऐसे ही हनुमान जी वहां गए। अब बूटी ढूंढने में समय लग रहा है, समय निकला जा रहा है, तो वो पूरा मेडिकल स्टोरी उठा के ले आए। पर्वत ले चलो, और खुद ही सुषेण वैद्य खुद ही ढूंढ लेंगे इसमें से कौन सी बूटी चाहिए। अच्छा, एक बात इसमें और भी है। हनुमान जी जब लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें समय, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया है। आप दवा ढूंढने में जितना टाइम लगाते तो सूरज उग जाता, वो समय निकल जाता, तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी कैसे ठीक होते। समय के अंदर काम करने के लिए जो भी आपको उसके करनी पड़े, उसकी बातें, उसको तरीका निकालना पड़े, वो निकालिए।
पूरा स्टोर ले जाइए, पूरा डब्बा ले जाइए दवाई का, ढूंढने वाला तुरंत ही ढूंढ लेगा, आप टाइम मत वेस्ट करिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा सूत्र है। जब और इनको एक आगे भी एक जगह आएगा कि हनुमान जी को ज्योतिष का बड़ा ज्ञान था, कि सूर्य से कनेक्शन उनका कई जगह है, ये आपने देखा है। तो सारे नवग्रह, सूर्य सब इनके अधीन थे, सबसे खेलते रहते थे ये। और यही ज्योतिष ज्ञान रावण में भी बहुत था। जब रावण को पता चला कि दवाई लेने तो हनुमान जी गए हैं, और वो तो बड़े चतुर हैं, वो लेके चले आएंगे और रात खत्म होने के पहले वो लौट भी आएंगे। उनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया और उनसे कहा कि तुम समय से पहले उग जाओ, तुम रात को ही उग जाओ। देखिए टाइम काट रहे हैं वो, ये 8 घंटे के अंदर पहुंचे, जब सूरज निकलेगा तो आप 4 घंटे पहले ही निकल जाओ, तो उनको 4 ही घंटे का टाइम मिलेगा, दवा पहुंचेगी नहीं यहां तक। देखिए कितना उनको ज्योतिष का ज्ञान था, वो नक्षत्रों को प्रभावित कर सकते थे, उनकी चाल समझते थे, लेकिन उनका ज्योतिष ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग में होता था। और हनुमान जी का जो ज्योतिष ज्ञान था आगे आएगा एकाध चौपाई में, उसको हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। खैर वो जब लेके आए, अच्छा जब वो लाए संजीवनी बूटी वो ले आए, लखन जी आए, लखन को फायदा हो गया, ठीक हो गए। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। श्री रघुवीर जो थे वो हर्ष, खुशी के मारे इतने खुश हुए। एक माँ को अपनी चोट ठीक होने में इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि बच्चे की चोट ठीक हो जाए तो प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अपने को कुछ हुआ होता तो शायद इतनी वो चिंता ना होती। हमारे भाई को, जो अंतरंग है हमारा, हर समय हमारा भाई है, सेवक है, साथी है, सखा है, सब कुछ है ये मेरा, तो उसके ऊपर संकट है और उसको जिसने ठीक कर दिया तो वो तो प्रिय लगेगा ही ना। और कितने खुश हुए। देखिए ये होता है इंतहा प्रसन्नता की इंतहा जो होती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कोई इनाम दे देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं, धन्यवाद दे दिया, कुछ उसके लिए आपने फेवर कर दिया, कुछ काम उसका कर दिया। लेकिन रामचंद्र जी को नहीं समझ में आ रहा कि हनुमान जी के लिए हम क्या करें, इनको क्या दें, इनके पास तो सब कुछ वैसे ही है, इनके पास तो इतनी कलाएं हैं, ये जो चाहेंगे ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी को केवल एक चीज चाहिए होती है, उनको एक चीज केवल भाती है, वो केवल एक चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं, वो है श्री राम का प्रेम और भक्ति। तो रामचंद्र जी ने सोचा इनको सबसे प्रिय ये है तो मैं यही इनको देता हूं। कोई चीज, कोई सामग्री, कोई दुनिया की चीज, कोई सांसारिक वस्तु, कुछ भी इनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता। जब वो समुद्र लांघ रहे थे तो पर्वत उनके सामने आ गया था, मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत था वो। स्वर्ण पर्वत ने कहा था हनुमान जी से कि आप आइए बैठिए मेरे पास, थोड़ी देर यहाँ विश्राम। सोने के पर्वत को उन्होंने ठुकरा दिया, रुके तक नहीं वहां, बल्कि प्रणाम करके आगे निकल गए। तो इस आदमी को मैं क्या दूं, इस व्यक्ति को, इस भक्त को अपने एक ही चीज दे सकता हूं, ये मुझे मांगता है तो मैं अपने आप को इसको दे देता हूं। तो कितनी, देखिए ये वो इमोशनल कर देने वाली लाइन है, इतना भाव है इसमें। आपको अभी आगे इसका मतलब अगले वाले एपिसोड में सुनाएंगे।